बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ आवर 12th लेक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल। इसके बारे में आपने पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था इससे प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा था फिज़िकल सिक्योरिटी का, उसमें मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सेस कंट्रोल का जिक्र किया था कि किसी चीज़ की एक्सेस रसाई कि किसी इंसान को किस हद तक किसी चीज़ की एक्सेस हो सकती है, वो किस हद तक उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो एक्सेस कंट्रोल है कि आप किसी की एक्सेस, किसी चीज़ की रसाई को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स मीन कि गिवन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, कि आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। उसको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, आपकी एक्सेस इस रूम तक है, इस ऑफिस तक है, आपकी एक्सेस इस हद तक है, इससे ज़्यादा या इससे कम आपकी एक्सेस नहीं है। तो डेट इज़ द एक्सेस कंट्रोल एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कि आप जब तक किसी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी कहते हैं, उसमें सबसे मेन फैक्टर आपको एक्सेस कंट्रोल होनी चाहिए कि इस सिस्टम, इस चीज़ या किसी भी फिज़िकल चीज़ को या उसकी एक्सेस किस तरह कंट्रोल की हुई है, उसकी एक्सेस किस इंसान को दी हुई है, क्या वो उसको जो एक्सेस कर रहा है, उसको जो यूज़ कर रहा है, डेट इज़ द राइट पर्सन, डेट इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वो एक तो रिस्पॉन्सिबल हो और वही ठीक पर्सन हो, उसी को पता होना चाहिए कि किस तरह एक्सेस हो रही है कंट्रोल। क्लियर? तो इसी तरह इसमें डिस्कशन होगी। चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है यूज़र फर्स्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज ऑथोराइज्ड यूजर सच एज बाय लॉगिंग इन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लैपटॉप कंप्यूटर। डेट इज़ अ सिंपल एग्जांपल कि अगर आपका लैपटॉप है तो आपको पता है कि आपका पासवर्ड क्या है, उसमें आपकी एक्सेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सेस कहाँ तक है, आपको इसको कहाँ तक एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे आपके फेसबुक है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका एक आईडी है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है, उसकी एक्सेस आप तक है। अगर जब तक आप वो पासवर्ड या आईडी अपनी किसी और को नहीं देंगे, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है? उसका राइट पर्सन उसको यूज़ करने का सिर्फ ऑथेंटिसिटी आपके पास है। ठीक है? इसीलिए तो आपको पासवर्ड दिया जाता है। दैट इज़ अ हिडन थिंग। सॉरी। नेक्स्ट है बिकॉज लैपटॉप कनेक्ट टू कॉर्पोरेट नेटवर्क that contains critical data important also to restrict user access to only software, hardware and other resources for which user has been approved। कि जिस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़र अप्रूव करे, इसकी एक्सेस को सिर्फ वही बंदा उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। उसकी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने अपने लैपटॉप को पासवर्ड लगाया ना, तो वो आपको पता है। आप जिस बंदे को वो पासवर्ड बताएंगे, सिर्फ वही बंदा वो लैपटॉप यूज़ कर सकता है। इट्स मीन कि आपने अपना पर्सनल पासवर्ड बताया है उसको, तो आपने उसको एक्सेस दे दिया अपनी चीज़ की। ठीक है? अगर आपने उसको पासवर्ड नहीं बताया तो इट्स मीन कि आपने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये जो है आपकी एक पर्सनल चीज़ है, आपकी इस पर्सनल चीज़ को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर? आगे है दीज टू एक्ट्स ऑथेंटिकेटिंग ओनली अप्रूव्ड यूज़र and controlling their access to resource are important foundation in the information security। वो कह रहे हैं कि ये जो आपने जैसे पासवर्ड लगाना है, वो ऑथेंटिकेशन चेक करना है, फिर आप प्रूव करते हैं यस ये यूज़र जो आईडी और पासवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं, ये राइट पर्सन है। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। ये फाउंडेशन एक बहुत अच्छी है कि आपने एक ऑथेंटिसिटी चेक की है। यूज़र आईडी तो किसी को भी पता चल सकती है, लेकिन आपने राइट पर्सन ने वो पासवर्ड भी वही लगाया है, तो इट्स मीन कि ये जो है बिल्कुल ठीक बंदे का इसको लॉगिन कर रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। आगे है व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्चुअली मैंने ओवरव्यू तो दे दिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, अब जेनेरिक इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो क्या है। ग्रांटिंग फॉर dying approval to use specific resources it is controlling access। क्या कह रहे हैं कि आप किसी को अप्रूव कर रहे हो, ठीक है, ग्रांटिंग और डिनाइंग, या तो आप उसको दे रहे हैं या चीज़ की डिनाई कर रहे हैं, और अप्रूव कर रहे हैं कि आपने एक ख़ास स्पेसिफिक रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है, ये क्या करनी है, एक्सेस कंट्रोल करना। लेट्स सपोज आपका अगर फेसबुक का अकाउंट है या इंस्टा का है, ट्विटर का है, उसमें आपने क्या किया, आईडी फिल, या तो आप अपनी पासवर्ड लगा के इसको ग्रांट करें, एक्सेस करें। अगर आपने गलत पासवर्ड दिया तो वो आपको डिनाई करेगा, लॉगिन से डिनाई हो जाएगा। तो इस तरह इन चीज़ों से वो क्या कह रहे हैं, कंट्रोल करना क्या है, एक्सेस को कंट्रोल करना क्या है, एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जैसे फिजिकल हमने सिक्योरिटी लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो इसमें हम देखते हैं कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है। फेंसिंग, हार्डवेयर डोर लॉक्स एंड मैन ट्रैप दैट लिमिट कॉन्टैक्ट विद डिवाइसेस। यस, या तो हम अपनी हार्ड मतलब कि दरवाज़ों पे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स या ऐसे बैरियर्स लगाएं जिनसे वो क्या करें कि जो अननोन पर्सन है उसकी एक्सेस वहाँ पे कंट्रोल कर सकें, उसको वो अंदर जाने ना दें। इसके बारे में लास्ट टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको समझ आ गई होगी। या फिर ऐसी डिवाइसेस लगाई जाएं जिससे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। वो सम टाइम होता है कि कोई अननोन पर्सन जब वो स्कैन नहीं कर रहा था तो वो क्या होता है, अलार्म बज जाता है, या सिक्योरिटी कैमरा से वो देख रहे होते हैं ये डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वो कह रहे हैं कि फिजिकल कंट्रोल भी किया जा सकता है। थर्ड है टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल। इसको देखते हैं, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट यूजर ऑन कंप्यूटर फ्रॉम एक्सेसिंग डाटा। कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बन के हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने यूज़र को लिमिटाइज कर दें कि ये जो यूज़र हैं हमारे लिमिटेड हैं, और इन्हीं यूज़र को लिमिटाइज हम किया हो, और हमने इन्हीं यूज़र को सिर्फ इस चीज़ की एक्सेस हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपके पासवर्ड लॉगिन है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, अगर वो डिनाई कर देंगे अगर आप गलत पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, कोई और बंदा आपका लैपटॉप एक्सेस करेगा तो आपका लैपटॉप ओपन नहीं होगा। तो ये जो है डिफरेंट हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि पहले दौर में जो मोबाइल्स होते थे उनका क्या होता था, अनलॉक, वो बस एक बटन कहते थे लॉक और अनलॉक होता था, वो छोटे नोकिया के 3310 जो होते थे। लेकिन अब क्या है, अब पिन कोड्स आ गए हैं, पिन कोड्स के अलावा आपके पासवर्ड्स आ गए हैं, आपका फेस रिकॉग्निशन आ गया, थंब इम्प्रेशन आ गया, ठीक है, पैटर्न है, डिफरेंट टाइप के हैं। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एरिया को डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं इस वजह से। क्लियर। आगे है एक्सेस कंट्रोल टर्मिनोलॉजीज़। एक्सेस कंट्रोल में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग क्रेडेंशियल कि किसी चीज़ को करना, फॉर एग्जांपल कि डिलीवरी ड्राइवर प्रेजेंटिंग एम्प्लॉय बैज, कि अगर कोई आपको सामान आपकी कंपनी में डिलीवर कर रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक बैज होगा कि दैट इज द डिलीवरी बॉय, ये आपकी एम्प्लॉय है, इसका काम ये है, इसका नाम ये है, इसकी सारी वो क्या है आइडेंटिफिकेशन, उसको नाम दिया होगा, उसको बैच नंबर दिया होगा, उसको पता होगा कि इसने इस एरिया में जाना है, डिलीवर करना है ये चीज़ें। तो इससे क्या होगी आइडेंटिफिकेशन। अगर मैनेजर है तो उसको पता होगा कि ये मैनेजर है, इसकी ये चीज़ है। स्कूल में भी जैसे हेड बॉय डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे होते हैं, ठीक है, गार्ड्स का यूनिफॉर्म होता है, डिफरेंट टी बॉय का यूनिफॉर्म, डिफरेंट इस तरह आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है ना। तो आपको डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफाई करना सबसे लाजमी है। सेकेंड थिंग है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बारे में हमने प्रीवियस ये मिड से पहले के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, कवर किए हुए हैं, आपको याद होगा। चेकिंग क्रेडेंशियल, कि जो आपकी जो चीज़ें हैं, आपका नाम, आपके क्रेडेंशियल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको चेक करना। आइडेंटिफिकेशन में प्रेजेंट करना कि आप दिखा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को,
लेकिन ऑथेंटिकेशन में उसको चेक भी करना अपनी डेटाबेस में। अब कोई पर्सन है, उसका नाम है, उसकी आईडी कार्ड पे बैज नंबर लिखा है, आप उसको अपनी डेटाबेस में चेक करेंगे, यस ये पर्सन हमारे कंपनी का ही है एम्प्लॉय, ये डिलीवर करने ही आया है। आप उसको बाय डिफरेंट सॉफ्टवेयर या अपनी डेटाबेस में या अपने रजिस्टर में जहाँ भी होगा वो उसको चेक करेंगे। या कोई अननोन पर्सन आ रहा है, वो अपना आईडी कार्ड शो करता है, तो वो उस आईडी कार्ड को अपने रजिस्टर में लिखेंगे। डैट इज़ अ ऑथेंटिकेशन। जैसे कि हम अगर स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं यूनिवर्सिटी में, अगर उनको थंब इम्प्रेशन होता है इसके लिए, अटेंडेंस के लिए, तो क्या करें, ऑथेंटिकेट करेंगे मैं आई एम द राइट पर्सन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। सम स्टूडेंट्स हैं वो अटेंडेंस के लिए वो कह रहे होते हैं, तो वो ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, वाकई में चेक कर रहे हैं आपने जो चीज़ें शो करवाई थी वो जो शो करवा रहे हैं, आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिकेट भी करना है कि वाकई ये चीज़ें ठीक भी हैं कि नहीं। क्लियर। तो आगे है ऑथराइजेशन, ग्रांटिंग परमिशन टू टेक एक्शन। कोई अथॉरिटी के पास एक्शन होना चाहिए कि अगर ये एक्सेस इसको है तो वो उसको परमिशन दे दें कि ये काम करे। अगर ये इसकी एक्सेस नहीं है बंदे की, या उसकी आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है, ऑथेंटिकेट वो पर्सन नहीं हुआ, तो उसके पास अथॉराइजेशन होनी चाहिए अथॉरिटी के पास कि इसको जाने एंटर होने दें या ना एंटर होने दें। अगर एक पर्सन है डिलीवरी बॉय, डिलीवरी पर्सन है, उनका एम्प्लॉय है, वो अपनी आईडी प्रेजेंट करता है, डेट इज़ आइडेंटिफिकेशन। फिर वो उसकी आईडी को अपने डेटाबेस में चेक करते हैं, डेट इज़ ऑथेंटिकेशन। उसके बाद अगर वो तो डेटाबेस से मैच हो जाती है तो उनके पास ऑथराइजेशन जो है, अथॉरिटी है कि वो उसको एंटर होने दें। अदरवाइज अगर मैच नहीं होती तो उसको कहेंगे आपको हम अलाउ नहीं कर रहे एंटर होना। ये चीज़ है ग्रांटिंग परमिशन, कि आप अगले बंदे को परमिशन दे रहे हैं कि आप चले जाओ, वरना आप उसको रोक रहे हो, अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहे हो। क्लियर। आगे ये देखें डिफरेंट एक्शंस हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या है, रिव्यू ऑफ क्रेडेंशियल। हम जो आपके नेम, आपका फादर नेम, आपका CNA, इन सारी क्रेडेंशियल्स को हम क्या कह रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। सिनेरियो आपको बताया कि डिलीवरी पर्सन शोज द एम्प्लॉय बैज, वो अपना बैज दिखाएंगे। और कंप्यूटर प्रोसेस के यूज़र एंटर यूज़र नेम। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में क्या है, वैलिडेट क्रेडेंशियल एज अ जेन्युइन, कि आपके जो नेम CNA वगैरह है वो वाकई में जेन्युइन है, ठीक है। आगे सिनेरियो क्या है, गैप रीड्स बैक टू डिटरमाइन इट इज़ रियल, कि वो पढ़ रहे हैं कि वाकई में ये सारी चीज़ें रियल हैं कि नहीं, ठीक है। आगे यूज़र प्रोवाइड पासवर्ड, सपोज आपने फेसबुक में पहले ईमेल ID दी है, यूज़र नेम दिया, उसके बाद आप अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड दे रहे हैं कि यस मैं ही हूँ। अगर मैं फेसबुक अपना लॉगिन कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना ID दिया, डेट इज़ मैंने आइडेंटिटी करवाई है कि मैं हमारा हूँ। उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए वो मुझे कहेंगे अपना पासवर्ड दे जो सिर्फ आपको पता है, ताकि हम ऑथेंटिकेट करें कि वाकई आप हमारा है। फिर ऑथराइजेशन, परमिशन ग्रांटेड टू अटेंडर एडमिटेंस, वो परमिशन देंगे कि डिलीवरी बॉय है या है, आप उसको एंटर होने दें, या मुझे परमिशन देंगे कि आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया। क्लियर। आगे एक्सेस, चौथा जो है एक्सेस है, राइट गिवन टू एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्सेज। आप जो वो बंदा है अगर डिलीवरी बॉय है तो उसको एक्सेस दे देंगे कि यस आपने ये सामान इस डिपार्टमेंट में उतारना तो आप उतार रहे हैं। वो मुझे एक्सेस दे देंगे, अगर मैं अपना लॉगिन पासवर्ड फेसबुक करूं तो मुझे एक्सेस दे देंगे कि आप अपना ये अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने ठीक ईमेल ID दी है, यूज़र नेम दिया है, ठीक है, आपने इसका पासवर्ड दिया है, तो मुझे परमिशन दे देंगे, एक्सेस दे देंगे कि आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह हम एक्सेस कंट्रोल टर्मिनोलॉजीज में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे ये देखें टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस, किस तरह टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल है ये। सबसे पहले ये यूज़र है, ये यूज़र एंड है, ऑनर है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन यूज़र एंड के लिहाज से वो क्या कह रहा है कि अपना नेम पासवर्ड सारा कुछ एंटर करता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, उसकी ऑथराइजेशन होती है, उसको एक्सेस हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन सैलरी वगैरह का वो कौन हैंडल कर रहा था, ऑनर। वो सारी चीज़ें सारा कुछ करके तो आगे से आपकी सैलरी जाती है, ठीक है। ये सही पर्सन के आपके अकाउंट है, आपका नेम है, आप इस उसके यूनिवर्सिटी के या इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो वाकई में वो सारा कुछ चेक करके
आइडेंटिफाई करके, ऑथेंटिकेशन करके, ऑथराइज करके, एक्सेस करके, सारी चीज़ें करके, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक्सेस दे रहे हैं कि आपको सैलरी दी जाए। क्लियर। एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स, कौन कौन से एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स हैं? एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क दैट कस्टोडियन कैन यूज फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस। मॉडल में वो कह रहे हैं कि ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, जिनका पहले से लोगों को पता है, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए आप अपनी एक्सेस को कंट्रोल कर सकें। इसका मतलब ये है कि सम सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, आपको अपनी कंट्रोलिंग के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, तो उसको यूज़ करते हुए अपनी सिक्योरिटी को हाई करते हैं। आपको पता चलता है कि किस किस को एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर्स में या आपका सिस्टम ऐसा हो जिसमें हर कोई एक्सेस कर सकता हो, पासवर्ड या आपकी ईमेल आईडी वगैरह का यूज़र नेम एंटर करने का कोई चक्कर ही ना हो, तो आप डिफरेंट टेक्निक्स जो पहले से डिफाइंड हैं उनको यूज़ करके आप क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल मॉडल बनाते हैं। आगे है एक्सेस कंट्रोल मॉडल यूज बाय custodian for access control are neither created for installed और custodian for user। या तो आप सॉफ्टवेयर डिफरेंट लेके इंस्टॉल करते हैं या आपने खुद से अंदर बनाया होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने होते हैं, आप उसको लाके इस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप उनको इंस्टॉल करते हैं या यूज़र इसको खुद बनाते हैं। ज़्यादातर तो इंस्टॉल्स करते हैं, यूज़र खुद बहुत कम बनाते हैं। These models are already part of software and hardware। यस, ये जो मॉडल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर मॉडल होते हैं, कुछ हार्डवेयर बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में जैसे कैमराज वगैरह, ये सारी चीज़ों से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और फिर एक्सेस कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स में कौन कौन से हैं। डैक जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है, जो जिसमें सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होती हैं, बस माइनर सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फिर है मैक, ऑपोजिट ऑफ डैक, दैट इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस कंट्रोल। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसमें हर बात पे चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, इसको मैक कहते हैं। फिर आगे है यूएससी, यूज़र एडमिन लेवल मॉडल, दैट नोटिफाई फॉर रिक्वायर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड फॉर ग्रांटिंग। ये समटाइम्स ये जो सिस्टम्स हैं वो अपने एडमिन ब्लॉक को ये एक्सेस देता है कि जो एडमिन में सिर्फ आप लोगों की डेटाबेस होती है, आप लोगों के रिजल्ट्स होते हैं, आप लोगों की सारी चीज़ें, वहाँ पे डिफरेंट एक्सेस का ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये यूएससी यूज़ होता है, जिसमें आप लोग एडमिन लेवल के पे मॉडल यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सिस्टम पे जो बंदा अकाउंट्स को हैंडल कर रहा होता है, वो बंदा इसको एक्सेस कर रहा होता है। क्लियर। आगे है स्लाइड नंबर 7। अच्छा, आगे है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, DAC, डैक, जिसको मैंने भी बोला है। इसको कहते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मॉडल। सबसे कम इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ओनर हु हैज़ टोटल कंट्रोल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि एक ही ओनर होता है, उसमें हर कोई, अगर कोई ओनर होता है, वो कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका ओनर होता है, और उसको हु हैज़ टोटल कंट्रोल, उस पर कंट्रोल कंप्लीट होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, वो उसको कंप्लीट कंट्रोल कर सकता है। ओनर कैन क्रिएट एंड एक्सेस देयर ऑब्जेक्ट फ्रीली, जो ओनर है वो अपने ही ऑब्जेक्ट बना सकता है कि इस बंदे को इसकी एक्सेस मिल जाएगी, इस बंदे को आपकी, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में अगर लैब है तो लैब में डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, उनकी एक्सेस एक बंदा कर रहा है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि आप लोग भी इन कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओनर एक बंदा है लेकिन ऑब्जेक्ट सब है। आगे है ओनर कैन गिव परमिशन टू अदर सब्जेक्ट्स ओवर दीज सब्जेक्ट्स, कि जो ओनर है वो परमिशन दे कि ये वाले जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इसको दूसरे सब्जेक्ट पे भी एक्सेस कंट्रोल हो सके। डैक यूज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है।
DAG हैज़ टू सिग्निफिकेंट वीकनेस, इसकी दो वीकनेस हैं. DAG रिलीफ ऑन डिसीजन बाय एंड यूज़र टू सेट प्रॉपर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, कि इसका मतलब ये है कि यूज़र पे डिपेंड करता है वो किस लेवल पे सिक्योरिटी करते हैं, किस लेवल तक इसको एक्सेस करते हैं. दूसरी इसका है कि सब्जेक्ट परमिशन विल बी इनहेरिटेड बाय एनी प्रोग्राम, कि इसका जो सब्जेक्ट है या इसकी चीज़ें हैं उसको किसी भी हम दूसरे कंप्यूटर के साथ इनहेरिट कर सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द सिक्योरिटी परमिशन ऑफ आर्ट मैन. इसको आप विंडोज़, ठीक है, डैग कंट्रोल कर सकते हैं. ये देखिए, इससे आपको काफ़ी समझ आ जाएगी आपके कंप्यूटर में होता है. सेकंड है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, जिसको मैक कहते हैं. मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में ऑपोजिट ऑफ डैग, ये डैग के ऑपोजिट है जैसे मैंने आपको बताया. एंड इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस कंट्रोल मॉडल, कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मॉडल है इसकी, सबसे ज़्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत ज़्यादा इसके चेक पॉइंट्स हैं. मैक असाइंस यूज़र एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्टिवली अकॉर्डिंग टू कस्टोडियंस डिज़ायर्स एंड यूज़र हैज़ नो फ्रीडम टू सेट एनी कंट्रोल, कि यूज़र के पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो कोई भी इसमें चेंजिंग्स कर सके. जो पहले से बिल्ट इन कर दी हैं उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आती. टू की एलिमेंट्स ऑफ मैक, एलिमेंट्स के जो दो की हैं वो हैं लेबल्स एंड लेवल्स. लेबल्स में क्या है, एवरी एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट, हर एंटिटी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे लैपटॉप हो गई, फाइल्स हो गई, प्रोजेक्ट्स, सारी चीज़ें जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन उसमें लेबल की जाते हैं. उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी सीक्रेट, उसके टॉप सीक्रेट्स सबको असाइन किया जाता है. और लेवल्स में है हायरार्की बेस्ड ऑन लेबल्स इज आल्सो यूज बोथ फॉर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ वो भी और सब्जेक्ट भी, उनकी लेवल्स हैं और वही उनको यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. क्लियर. आगे है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का मेजर इम्प्लीमेंटेशन, ये दी हुई है. लैटिक मॉडल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर असाइंड रंग और लैटिक एंड मल्टीपल लैटिक्स कैन बी प्लेस्ड बिसाइड इट. ये इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट टू स्टडी इट. इसको रीड आउट कर लीजिएगा, लेकिन ये अब बस आपके नॉलेज के लिए है, या आपके सिलेबस में नहीं था. अच्छा, आगे मैं इसका बेल लैब्डोला, इसको मैं एक दफ़ा बस गो थ्रू कर देती हूँ. फिर बीबा इंटीग्रिटी मॉडल है और मैंडेटरी इंटीग्रिटी कंट्रोल है. ये जो चार चीज़ें हैं ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होते हैं. ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है जो अगर हमारी कभी लाइव क्लासेस में तो उसमें ही देख सकते हैं हम. ये आगे इसकी ये चीज़ें आगे हम पढ़ते हैं. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में RBAC कंसीडर्ड मोर रियल वर्ल्ड एक्सेस कंट्रोल दैन अदर मॉडल्स बिकॉज एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर्स जो फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जितनी भी एक्सेस का कंट्रोल होता है रियल वर्ल्ड में उसको कंट्रोल करते हैं, और ये मोस्ट ऑथेंटिक वे है आपका. आगे है इंस्टेड ऑफ सेटिंग परमिशन फॉर ईच यूज़र ऑफ ग्रुप assign permission to particular roles in organization and then assign user to those roles. वो कह रहे हैं कि पहले आइडेंटिफाई करें फिर उनको परमिशन दें हर यूज़र को कि आपको ये परमिशन मिली हैं, आपकी ये एक्सेस हैं, आप इन्हीं को यूज़ करके अपना कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें कोई भी खुद से अमेंडमेंट नहीं कर सकते. Objects are said to be a certain type to which subject with that particular role have access. वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेट किया जाएगा ख़ास एक तरीके से, ठीक है, और उनको सब्जेक्ट दिया जाएगा कि आपका ये रोल है, आपने सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में जाना है. ठीक है, जैसे आप हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपको एक्सेस नहीं होती यूनिवर्सिटी की, बाकी फाइल्स आपको एक्सेस हो रही होती हैं, कुछ फाइल जो एडमिन को ही एक्सेस हो रही होती हैं लेकिन आपको शो हो रही होती हैं. सब्जेक्ट्स में हैव मल्टीपल रोल असाइन टू देम. वो कह रहे हैं कि डिफरेंट उनके, अगर कोई सब्जेक्ट है उसके डिफरेंट रोल हैं, ज़रूरी नहीं है एक सब्जेक्ट है तो उसका एक ही रोल होगा, यानी एक जो है चीज़ वो मल्टीपल काम भी कर सकती है सिक्योरिटी के लिए. क्लियर. आगे है रूल बेस एक्सेप्ट, आगे था रोल बेस, आगे है रूल बेस कि क्या रोल है एक्सेस कंट्रोल का, आगे क्या है रूल्स क्या है.
रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का है डायनेमिकली असाइन रोल्स टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय कस्टोडियन, कि आप क्या करें, जो जो रोल्स हैं सब्जेक्ट्स के उनको हम क्या करें, डिफाइन करें और उन्हीं पे हम कुछ रूल्स बनाएं कि एक्सेस कंट्रोल के रूल्स क्या हैं, क्या डिफरेंट रूल्स हैं, किन रूल्स की बेस पे हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे के तरीके से हम एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि किसकी के राइट पर्सन है उसको एक्सेस कर सके, कोई और बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। ये सारी हम कोई भी जब काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले रूल्स बनाते हैं, ठीक है। उन्हीं रूल्स को लेके हम आगे चलते हैं, तो वो रूल्स हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर या किसी भी काम के लिए वो पता होता है कि इसने ये काम करना, इसमें ये रूल्स हैं, तो उन्हीं रूल्स को लेके हम आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं ईच रिसोर्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स सेट ऑफ एक्सेस प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन रूल्स, कि हर जो रिसोर्स है ऑब्जेक्ट का, जो आप हर एक ऑब्जेक्ट जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है उसने डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि ये मैंने इस चीज़ को एक्सेस कर सकती हूँ, इसके अलावा किसी और चीज़ को मैं एक्सेस नहीं कर सकती। क्लियर। आगे है व्हेन यूजर अटेम्प्टिंग टू एक्सेस दैट रिसोर्स सिस्टम चेक रूल्स कंटेंट इन ऑब्जेक्ट इन डिटरमाइन इफ एक्सेस इज परमिशन, कि वो कह रहे हैं कि जब वो जो यूज़र हैं उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको पता होता है कि हमने ये ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, और इस तरह वो आपकी एक्सेस को प्रिमिजेबल कर देते हैं कि आप सही एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें परमिशन आपकी ठीक जा रही है। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको मैक, डैक, आरबीए की, RBAC, रोल बेस एंड रूल बेस, इनको उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हैं और डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी वो ऊपर जो कम थ्योरी में लिखी हुई यहाँ पे टेबलर फॉर्म में रिस्ट्रिक्शंस के हैं। मैक की एंड यूज़र कैन नॉट कंट्रोल, यूज़र इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। डैग में है कि टोटली कंट्रोल आपका यूज़र यानी सब्जेक्ट कर सकता है जो भी इसको। और डिस्क्रिप्शन के है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है, ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है। और नीचे असाइन परमिशन टू पर्टिकुलर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देन यूज़र आर असाइन टू रोल्स, जैसा कि मैंने बताया। आगे कंसीडर अ मोर रियल वर्ल्ड अप्रोच। आगे है डायनामिकली असाइन रोल्स टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय कस्टोडियन यूजर ऑफ मैनेजिंग यूजर एक्सेस टू वन और मोर एक्सेस सिस्टम। आगे वो कह रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सेस कंट्रोल, इस्टेब्लिशिंग बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लिमिटिंग एक्सेस कैन हेल्प सिक्योर सिस्टम एंड डाटा। उसके लिए फ्यू उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कौन कौन सी सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़, कि आपकी हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए। जॉब रोटेशन, कि किस तरह आपकी जॉब रोटेशन हो सकती है, आपकी कहाँ कहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ लग सकती हैं। लीज प्रिविलेज, इम्प्लिसिटी डिनाई एंड मैंडेटरी वेकेशन। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ में नोट टू गिव 1% टोटल कंट्रोल, के एक पर्सन को सारी ड्यूटीज नहीं है, उसमें हर किसी को सेपरेट ड्यूटीज़ दी जाती हैं। जॉब रोटेशन में है इंडिविजुअल पीरियडिकली मूव बिटवीन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो मूव होता रहता है, कभी किस डिपार्टमेंट की ड्यूटी लग जाती है, कभी किस डिपार्टमेंट में। सेकंड है लीस्ट प्रिविलेज, लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन व्हाट इज़ नीड टू परफॉर्म अ जॉब फंक्शन। क्या क्या चीज़ें चाहिए कि जो आपने जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए क्या क्या आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को लिमिटाइज कर सकते हैं। आगे है इम्प्लिसिटी डिनाई, इफ़ कंडीशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेट एक्सेस रिक्वेस्ट रिजेक्ट, कि आपकी डिफरेंट जो कंडीशन बनाई हैं, रूल्स बनाए हैं, उसको आप नहीं फॉलो कर रहे तो वो आपको एक्सेस नहीं देंगे। मैंडेटरी वेकेशन में लिमिट फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बिकॉज मस्ट बी प्रेजेंट डेली टू हाइड फ्रेडेंशियल एक्शन। डिफरेंट जो आपके फ्रॉड के एक्शन हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को वो कह रहे हैं कि कंट्रोल किया जा सके। आगे इम्प्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल। Now that we have discussed that model that can be implemented, it is time to examine the technologies used to implement access control, कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम एक्सेस कंट्रोल कर सकें। एक्सेस कंट्रोल उसमें डिफरेंट लिस्ट होती हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं और अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कि आपके अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, आपके अकाउंट को कौन कौन हैंडल कर सकता है, उसकी एक्सेस किस किस तो हो सकती है।
आगे डिफरेंट लिस्ट में क्या हो सकता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में सेट ऑफ परमिशन अटैच टू एन ऑब्जेक्ट कि परमिशंस की किस किस को परमिशन, जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफाई विच सब्जेक्ट में एक्सेस द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट ऑपरेशंस दे कैन परफॉर्म, कि कौन पर्सन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट कैसे अप्रूव हो सकती है, ठीक है। उसका व्यू कैसे किया जा सकता है, वही जो 4 चीज़ें मैंने बताई थी, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल जो थी। आगे एक्सेस कंट्रोल जिसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑल द वाइडली यूज एकल्स हैव लिमिटेशन, यूजिंग एकल इज़ नॉट एफिशिएंट, कि इतना एफिशिएंट नहीं होता एकल, बट एकल फॉर ईच फाइल प्रोसेस और रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड एवरी टाइम द रिसोर्सेज एक्सेस, कि हर दफ़ा जब आप रिसोर्सेज एक्सेस करते हो तो आपको कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिनमें से गुजरना पड़ता है और उन चेक पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। कैन बी डिफ़िकल्ट to manage in a enterprise setting where many users need to have different level of access to many different sources. Selectively adding, deleting and changing access of individual files or even group of files can be time consuming and open to error, particularly a change must be made frequently or sometimes you want to change some and update your software, आप उस सॉफ्टवेयर को कुछ चेंज करना चाहते हो, उसमें अपडेट करना चाह रहे होते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ आपको सेट की गई है वही आप करना चाहें। आगे ग्रुप पॉलिसीज़, ग्रुप पॉलिसीज़ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फीचर दैट प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, अब हर किसी की पॉलिसीज़ होती हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसमें विंडोज़ की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैक यूज़ कर रहे हो ऐप उसमें कुछ, हर किसी की अपनी अपनी, लिनक्स यूज़ कर रहे हो उसमें अपनी अपनी हर किसी की रिस्ट्रिक्शंस हैं। यूजुअली यूज इन इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, तो जो भी इंटरप्राइज में यानी आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट है आप उसी को लेकर चलते हो। सेटिंग strong in group policy objects, local group policy has a fewer option than a group policy, जो ग्रुप की पॉलिसी होती है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो कुछ चेंज होती है दूसरी पॉलिसी से, एंड यूज टू कन्फिगर सेटिंग फॉर सिस्टम्स नॉट पार्ट ऑफ एड। आगे अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, अकाउंट की रिस्ट्रिक्शंस किस किस को हैं, टाइम ऑफ डे रिस्ट्रिक्शंस, टाइम ऑफ डे रिस्ट्रिक्शन लिमिट द टाइम ऑफ डे अ यूजर में लॉग ऑन टू सिस्टम, कि किसको किस टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं। टाइम ब्लॉक फॉर परमिशन एक्सेस के कुछ परमिशन बाय द टाइम मिलते हैं कि इस टाइम के दौरान आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा आप लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसी होती हैं कि कुछ लॉगिन अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी में ओपन कर सकते हो लेकिन आप घर पे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की बनी होती है। आगे अकाउंट एक्सपायरेशन रिस्ट्रिक्शन, जिसमें ऑर्फन अकाउंट हैं, डोरमेंट अकाउंट्स हैं, अकाउंट एक्सपायरेशन है। ऑर्फन अकाउंट्स में अकाउंट्स डेट रिमेन एक्टिव आफ्टर एम्प्लॉय हैज़ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, के अकाउंट जो अकाउंट है उसमें जो एक्टिव हो गए हैं एम्प्लॉयज़, जो एक्टिव हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं और जो रह गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सेकंड डोरमेंट अकाउंट, उसमें अकाउंट्स नॉट एक्सेस फॉर लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, जो अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़ नहीं कर सकते। बोथ कैन बी सिक्योरिटी रिस्क, उसमें रिस्क हैं दोनों में, ऑर्फन में भी और डोरमेंट। अकाउंट एक्सपायरेशन में है प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ यूज़र अकाउंट टू एक्सपायर, कि जो आपका डिफरेंट प्रोसेस है उसकी डिफरेंट एक्सपायरी भी हैं कि आप इसको कब तक एक्सपायर कर सकते हैं, कब तक ये ख़त्म हो जाएंगे। अकाउंट एक्सपायरेशन कैन बी एक्सप्लिसिट, अकाउंट एक्सपायर ऑन अ सेट ऑफ डेट और बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज ऑफ इनएक्टिविटी, कि डिफरेंट डेज और कुछ लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग वो बनाई होती हैं और उन्हीं के दौरान वो यूज़ होते हैं, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं को वही पर्सन एक्सेस कर सकते हैं जिनको वो एक्सेस कंट्रोल होती है। तो ये जो आज हमारा लेक्चर था इसमें एक्सेस का आपको पता होगा कि किस तरह ये इस एक्सेस हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। किस तरह एक्सेस कंट्रोल के डिफरेंट रूल्स हैं, किन रूल्स को लेके हम और कौन कौन सी जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, 3 ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल के सही राइट पर्सन को वो उसकी एक्सेस हो, उसको पता चले कि ये जो है एक्सेस इसी पर्सन को है, इसके अलावा और किसी पर्सन को इसकी एक्सेस नहीं है। इसको अच्छे से इन सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कीजिएगा और
इन स्लाइड्स को गो थ्रू करने के साथ साथ इसको आपने कोई ऐसी एग्जांपल भी लिखनी है, इस पर असाइनमेंट्स हो सकती हैं कि कौन सी किसकी या डिफरेंट आपको एग्जांपल दी जा सकती है, इसमें एक्सेस कंट्रोल किसकी क्या है, इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें ऑथेंटिकेशन क्या है, इसमें ऑथराइजेशन क्या है। तो जब आप ये सारी स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि किस तरह ये आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।